A very good morning to all of you. मैं इंजीनियर आकृति आपकी मैथ्स टीचर चैप्टर 2 के सेकेंड लेक्चर पे आ चुकी हूं। ये बहुत आसान चैप्टर है और आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तब प्रिंसिपल वैल्यू पर और क्वेश्चन करेंगे। अभी प्रिंसिपल वैल्यू की सिर्फ थ्योरी मैंने पढ़ाई है लास्ट वीडियो में, इस पर और क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों मिक्स आता है। टोटल हमें 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है और चारों एक फॉर्मूला के रूप में ध्यान रखना है। मैं ट्रिक बताऊंगी आप कैसे याद रखेंगे। तो यहां देखिएगा, हमारा फॉर्मूला नंबर 1 कहता है, फॉर्मूले नंबर 1 में सब मिला के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आउट ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को 2 ग्रुप में बांट देते हैं। पहले ग्रुप में 3 मेंबर मैंने रखा, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। पहले ग्रुप में मैंने इन तीनों को रखा और जो हमारा दूसरा ग्रुप होगा, सेकेंड ग्रुप में मैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स को रखी। मैं सुनना है ध्यान से। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेचर, क्वालिटी, प्रॉपर्टी के अनुसार 2 पार्ट में बढ़ चुके हैं। ग्रुप 1 में साइन, उसका रिवर्स कॉसेक एंड टैन। टैन के न्यूमरेटर में साइन अपॉन कॉस, टैन के न्यूमरेटर में साइन आया, इसलिए साइन और टैन सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। पहले ग्रुप में ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा पहले ग्रुप में, ये माइनस आगे आ जाएगा पहले ग्रुप में, और ये माइनस आगे आ जाएगा पहले ग्रुप में। जबकि सेकेंड ग्रुप में ऐसा नहीं है। सेकेंड ग्रुप में ये माइनस नहीं आगे आता है, पाई माइनस आगे आता है। पाई माइनस और पाई माइनस। हर बार जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपके मन में ये फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको याद हो चुका। अगर वो ग्रुप 1 का मेंबर है तो अंदर का माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो ग्रुप 2 का मेंबर है तो अंदर का माइनस पाई माइनस में आ जाएगा, बाहर नहीं शिफ्ट होगा। यानी ग्रुप 1 के मेंबर में माइनस बाहर शिफ्ट होगा, ग्रुप 2 के मेंबर में ये माइनस पाई माइनस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रुप में साइन, कॉसेक एंड टैन है, सेकेंड ग्रुप में कॉस, सेक एंड कॉट है। मैं आपको एक बात बता दूं आगे पढ़ाने से पहले, आईटीएफ इतना आसान टॉपिक है कि आप बच्चे अगर सिर्फ होमवर्क मेरा रोज करेंगे पर डे तो आप 50 पेज भर देंगे सिर्फ आईटीएफ से। आज की वीडियो के बाद तो होमवर्क ढेर सारा होने जा रहा है। होमवर्क मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। और लास्ट वीडियो में आपने कोई होमवर्क नहीं किया था, सिर्फ आपको रिवाइज करके आना था। ये तब होता है जब x की वैल्यू, इसमें ये x साइन इनवर्स का डोमेन हो, इसका मतलब -1 से 1 हो। सिमिलरली हम लोग सबका लिखते चलेंगे। कैसे? इसका लिखेंगे mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसका लिखेंगे रियल नंबर। यही 3 यहां भी होगा। x बिलोंग्स टू -1 से 1। सेक के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, साइन इनवर्स का क्या ग्राफ था। साइन का उल्टा होता है,
साइन का रेंज होता है -1 से 1, तो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से 1। सेक के लिए डोमेन हो जाएगा 1 से बड़ा और -1 से छोटा, और इसमें रियल नंबर। हम लोगों ने इसी प्रकार से पढ़ा था, tan का रेंज रियल नंबर ही होता है, tan का ग्राफ ये होता है, यही आगे चलता चला जाएगा, पूरे रियल नंबर पर ये फैला हुआ है। कॉट इसका रिवर्स होता है, ये कॉट का ग्राफ होता है, ये भी पूरे नंबर लाइन पर फैला हुआ है। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसलिए मैंने कहा कि ये रियल नंबर होगा। अब एक बार स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में नहीं, 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ दिया। कैसा क्वेश्चन देखते हैं। उसने इसका प्रूफ पूछा, तो एनसीईआरटी में तो पढ़ाया हुआ है इसका प्रूफ, लेकिन जनरली नहीं पूछना चाहिए। हमारे मैथ्स में 11th 12th में प्रूफ नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बार स्टेट बोर्ड पूछ दिया तो अलर्ट हो जाते हैं हम लोग और प्रूफ कर लेते हैं। दोनों का एक एक प्रूफ मैं बताऊंगी। पहले का प्रूफ बता रही हूं, ध्यान से सीखिएगा। एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछ दिया गया है, इसलिए ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले मैं मान लेती हूं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x। क्वेश्चन को मैं y मान ली, इस क्वेश्चन को मैं y मान ली, यहां से साइन इनवर्स इस तरफ आ गया, ये माइनस इस तरफ आ गया। माइनस साइन थीटा को हम बोल सकते हैं साइन माइनस थीटा। 11th की ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को मैंने लिख दिया साइन माइनस थीटा। और अब हम लोग इस x को क्या लिख सकते हैं, आप देख लीजिए। यहां से आप देख सकते हैं, अब हम लोग साइन को दूसरी तरफ भेज देंगे, बन गया साइन इनवर्स x। ये माइनस दूसरी तरफ चला गया, साइन इनवर्स x। अब यूजिंग 1 इस y के जगह अब मैं यूजिंग 1 लिख दूं, तो y की वैल्यू थी साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। प्रूव्ड। इस एक रिजल्ट का, इस एक ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट का जो मैं यूज की, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आप प्रूफ सीख चुके हैं? इसी पैटर्न पर आपको इन तीनों का प्रूफ निकालना होगा। सिमिलरली मैं एक बार इस टाइप 2 में से एक का प्रूफ करके आपको बताती हूं। मैं ये वाला क्वेश्चन लिखती हूं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, प्रूव दैट, मुझे याद नहीं है कौन सा एक पूछा था, इस 6 में कोई एक पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, मैं इसका प्रूफ आपको बताती हूं। स्टार्ट करती हूं LHS से। LHS मैंने मान लिया, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -x।
कॉस इनवर्स इस तरफ चला आया, -x माइनस इस तरफ आ गया। अब हमें पता है माइनस कॉस थीटा पाई माइनस थीटा होता है। मैंने जो ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहां यूज की लिख देती हूं, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लिखती तो और अच्छा होता। क्या प्रॉपर्टी यूज की हूं? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अगर ये प्रॉपर्टी यहां की बजाय यहां लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब इस कॉस को दूसरी तरफ भेज दूंगी मैं, कॉस इनवर्स बन गया। अब यूजिंग वन y की वैल्यू एक स्टेप के बाद कर लेती हूं, माइनस वाई कॉस इनवर्स x माइनस पाई, माइनस को उस तरफ भेज दी मैं। और अब क्या आपको नजर आ रहा है? देख लीजिएगा यहां तक। अब लास्ट स्टेप में लिख लेती हूं यूजिंग वन, इस y की वैल्यू लिख लेंगे कॉस इनवर्स माइनस x पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही तो प्रूव करना था हमारा, ये प्रूव्ड हो चुका है। डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी सिर्फ वन टाइम वॉच है। एक बार आपने प्रूफ देख लिया, एक बार और मैंने बता दिया। सिमिलरली एग्जाम में कोई भी एक पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा था 4 मार्क्स में। तो आपके पास बुकलेट है, आप चाहें तो बुकलेट में भी देख सकते हैं। कोई भी स्टेट बोर्ड इसे पूछ सकती है, इसलिए मैंने प्रूफ करवा दिया। अब हम लोग 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स। अगर इसके अंदर माइनस नहीं है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां माइनस है तो देखना है ये ग्रुप 1 का मेंबर है या ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 1 में था साइन, कॉसेक और टैन। ये ग्रुप 1 का मेंबर है, इसलिए माइनस आगे आ जाएगा। साइन इनवर्स हाफ, साइन के कितने रेडियन की वैल्यू हाफ होती है? हम लोग देखेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। करेक्ट आंसर हो गया -π/6, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। इतना ही आसान एक और क्वेश्चन मैंने लिया। इस बार सेक इनवर्स -√2। अगर माइनस नहीं होता तो डायरेक्ट एंगल लिख देती। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो फॉर्मूला 1 लगाना होगा। ये ग्रुप 1 का मेंबर है या ग्रुप 2 का मेंबर है? ये ग्रुप 2 का मेंबर है। ग्रुप 2 में कॉस सेक कॉट आता है, यहां सेक है, तो ग्रुप 2 में हम लोग लिख सकेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स। कमेंट करिएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा रहता है, सही दिख रहा है? ओके, कमेंट करिएगा ताकि इंप्रूवमेंट कुछ करना रहे तो मैं कर सकूं। अब इसके अंदर तो माइनस है नहीं, इट मींस सेक के कितने रेडियन की वैल्यू √2। अगर आपको सेक नहीं याद है तो कॉस सोच लीजिए। कॉस का 1/√2 π/4, पाई माइनस π/4 आ गया 3π/4। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये 2 मार्क्स में पूछा गया था, मैंने उसमें ऑप्शन डाल दिया और ऑब्जेक्टिव बना दिया। बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया, ऑलमोस्ट हर बोर्ड पूछी है। साइन इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, tan इनवर्स 1, इन दोनों में माइनस है मतलब प्रॉपर्टी 1 लगेगी, फॉर्मूला 1 लगेगा। इसमें नहीं है, मैं एज यूजुअल लिख देती हूं, tan के कितने रेडियन की वैल्यू 1, tan 45 1 मींस tan इनवर्स 1 को बोल सकेंगे π/4। अब साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये ग्रुप 1 का मेंबर है, माइनस आगे आ जाएगा। ये ग्रुप 2 का मेंबर है, कॉस सेक एंड कॉट, इसलिए माइनस के बदले पाई माइनस आएगा। अब कैलकुलेशन कर देती हूं, माइनस साइन इनवर्स हाफ पाई कॉस इनवर्स हाफ π/4। साइन के कितने रेडियन की वैल्यू हाफ, साइन 30 डिग्री π/6। कॉस के कितने रेडियन की वैल्यू हाफ, कॉस 60 डिग्री। अब हमें कैलकुलेशन करना है, पाई कॉमन, -1/6 -1/3, 4 3 and 6 का एलसीएम 12, -2 + 12 -4 + 3, 15 - 6 आ गया 9 π/12, 3 3s 9, 3 4s 12, 3 π/4 हमारा आंसर आ गया। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बोर्ड्स ने पूछा था, मैं ऑब्जेक्टिव बनाकर इसे आपको शो की हूं। मैंने 2 और क्वेश्चन लिए हैं ऑब्जेक्टिव, इसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर शिफ्ट कर जाऊंगी F2 पे। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसमें माइनस नहीं है इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट लिखूंगी tan के कितने रेडियन की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, और इस बार कॉट के अंदर माइनस है, जब कभी माइनस रहे F1 फॉर्मूला लगेगा। अब देखना ये ग्रुप 1 का मेंबर है या ग्रुप 2 का, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा, tan साइन कॉसेक ग्रुप 1 का मेंबर है, सिर्फ माइनस बाहर निकलेगा। कॉस सेक एंड कॉट ग्रुप 2 का मेंबर है, पाई माइनस बाहर निकलेगा। ये कॉट है ग्रुप 2 का मेंबर है, पाई माइनस बाहर निकलेगा। और अब हम लोग देख सकेंगे π/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। अब यहां देखा जाए प्लस है अंदर डायरेक्ट वैल्यू, कॉट के कितने रेडियन की वैल्यू √3, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। सॉल्व कर लूं मैं, पाई हमारा कॉमन आ गया, 3 और 6 का 6, 2 - 6 + 1 आ गया -3 π/6 मीन्स -π/2। -π/2 क्या कोई भी ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन हमारा -π/2 है। डियर स्टूडेंट, जब आप क्लास नोट्स में इसे कॉपी करते हैं
तो गलती से भी यहां मत टिक करिएगा, नहीं तो फिर रिवाइज कैसे करिएगा। जैसे मैं लास्ट में लिखती हूं आप भी लास्ट में लिखिएगा, ताकि जब आप रिवाइज करें तो क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्यूशन खुद से करें, और तब क्रॉस चेक करें कि आपका सही है या गलत। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। साइन, बहुत आसान क्वेश्चन है। π/3 माइनस दिस वन, धीरे धीरे बताऊंगी मैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव है, इस ट्रिगो के अंदर नेगेटिव है, इस ट्रिगो के अंदर नेगेटिव है, और ये ग्रुप 1 का मेंबर है, मतलब माइनस बाहर निकलेगा, माइनस और माइनस बाहर निकलेगा, ये प्लस हो गया। अब हमें सोचना है साइन π/3, साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन के कितने रेडियन की वैल्यू हाफ, साइन 30 डिग्री होगा हाफ। 30 + 60 होगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो हमने देखा कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मैं चाहूं तो होमवर्क दे सकती हूं, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में करना है, लगभग 40-50 क्वेश्चन, इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैं नहीं दे रही हूं। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मैं F2 का नाम दे रही हूं। F1 आप सभी बच्चे को याद हो चुका है। टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 2 आज कवर करूंगी और बाकी के 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं। सेकेंड फॉर्मूला कहता है कि पेयर π/2 होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का पेयर π/2 होगा। यह तब होगा जब x, इन दोनों का डोमेन तो सेम ही होता है, यानी x इसके डोमेन में हो, इट मीन्स -1 से लेकर 1 हो, तभी हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अब आप समझिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 3 ट्रिगोनोमेट्री था, कौन कौन सा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आइडेंटिटी था, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। वैसे ही यहां 3 आइडेंटिटी है। कौन कौन? साइन और कॉस का पेयर होगा π/2, टैन एंड कॉट का पेयर होगा π/2। इन दोनों का डोमेन रियल नंबर है। सिमिलरली सेक एंड कॉसेक का पेयर π/2 होगा तब जब ये ग्रेटर देन 1 हो। अब मैं बता देती हूं, एक बार स्टेट बोर्ड इसका प्रूफ पूछी है पहले वाले का, तो इसका प्रूफ मैं आपको करके बताती हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करती हूं LHS से। किसी एक को y मान लेती हूं, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स इस तरफ आ गया, बन गया साइन y। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कॉस को शामिल करना है, तो साइन को मैं कॉस में बदलने जा रही हूं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को हमने लिख लिया साइन थीटा, और अब ये कॉस जब दूसरी तरफ जाएगा,
ये cos दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा cos इनवर्स x। अब माइनस वाई को भी हम दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस वाई यूजिंग वन मैं लिख सकती हूं, यहां से ये आ गया पाई अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखिएगा ये नीचे आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? आ रहा है। वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अपना तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हमारे पास आ गया। मैं लिख रही हूं इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 हमारा प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली आप तीनों में से कोई का भी प्रूफ पूछे इसी प्रकार से करना है। यह प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से तो इसको पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट बोर्ड है ना, वो पूछ ली है एक बार तो हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। अब इस प्रॉपर्टी पर छोटे छोटे 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। देखिएगा, अपना पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लेती हूं, कॉस सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा? कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहां क्वेश्चन में है ये ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन में है मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। ऑप्शन लिख लेती हूं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा पाई अपॉन 2, 0, 1 और पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा आप क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अभी अभी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी जस्ट राइट नाउ आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेक और कॉसेक का पेयर पाई बाई 2 होता है। किस किस का पेयर पाई बाई 2 होता है? टैन एंड कॉट का पेयर पाई बाई 2 होता है, सेक एंड कॉसेक का पेयर पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का पेयर पाई बाई 2। तो यहां हमने देखा कि सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है, हमें पहले से पता है कि ये पेयर पाई बाई 2 होता है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कौन से ऑप्शन में 0 दिया है? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका। मुझे लगता है आप सीख चुके हैं। एक और क्वेश्चन लेती हूं, आप देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 और ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है पाई बाई 2, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है पाई बाई 4। बहुत आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका 1 सेकंड में देखते ही ऑप्शन टिक। दूसरा तरीका, पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लें। ये ग्रुप 1 का मेंबर है, माइनस आगे निकालें, फिर इसकी वैल्यू लिखें। ये ग्रुप 2 का मेंबर है, ये माइनस जब निकलेगा तो पाई माइनस आएगा और ये लेंदी जाएगा। मैं 1 सेकंड में कैसे बनेगा वो आप ध्यान दीजिएगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि tan और cot का पेयर पाई बाई 2 होगा, सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए। यहां एंगल दोनों सेम है, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है। क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए ये पाई बाई 2 बन गया। और ये पाई बाई 2, गलती से बी टिक नहीं कर देना है, आगे में साइन भी लगा हुआ है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 1 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। अब इस प्रॉपर्टी की एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो 1 मार्क में भी पूछा जाता है।
2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 4 मार्क्स में भी पूछा गया है। आंसर वही है, केवल स्टेप्स का अंतर है। इसे आप 1 सेकेंड में भी दे सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं और 4 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूं। इस फॉर्मूले का आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। ऑब्जेक्टिव यानी 1 सेकेंड में भी बता सकते हैं और स्टेप्स में भी कर सकते हैं। पहले मैं स्टेप्स करवाती हूं। कह रहा है अगर ऐसा है तो x की वैल्यू बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टेप वाइज मैं करने जा रही हूं। पहले क्वेश्चन को लिखूंगी। एक बार 4 मार्क्स में सीबीएसई पूछा है और स्टेट बोर्ड तो एक बार ऑब्जेक्टिव में और एक बार 2 मार्क्स में। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हो गया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ये साइन जब दूसरी तरफ गया, ये साइन दूसरी तरफ गया तो साइन इनवर्स बन गया। साइन इनवर्स 1 को बोलेंगे पाई अपॉन 2। हमें पता है साइन इनवर्स 1, साइन के कितने रेडियन की वैल्यू 1, तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां हम लोग देखेंगे इधर साइन और कॉस है और x चाहिए, तो हम लोग उस पाई बाई 2 को भी तो साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं ना। इस पाई बाई 2 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, पहली आइडेंटिटी। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गया। साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये दोनों साइन कैंसल हो गया। ध्यान रहे ऐसे कट नहीं करते हैं लेकिन डायरेक्टली लिख लेते हैं। x बराबर 1 अपॉन 5 हो गया। अब इसे 1 सेकेंड में कैसे आंसर करते, ऑब्जेक्टिव में कैसे टिक करते देखिएगा। साइन कितना डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब ये ब्रैकेट 90 डिग्री है, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू पाई बाई 2 है, ये ब्रैकेट पाई बाई 2 है। साइन और कॉस का पेयर पाई बाई 2 तब होता है जब दोनों एंगल सेम हो। साइन एंड कॉस का पेयर पाई बाई 2 तभी होगा जब ये दोनों पेयर सेम टू सेम हो। इसका मतलब x की वैल्यू 1/5 हो। डायरेक्ट आंसर होगा 1/5। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का 5 मिनट का और बहुत आसान। देखिएगा थर्ड फॉर्मूला। F1 बहुत इंपॉर्टेंट, F2 भी इंपॉर्टेंट, F3 इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रही हूं और इसका उपयोग आएगा उस क्वेश्चन में जो पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, ध्यान से देखना है। मैं प्रूफ भी सिखाऊंगी। साइन इनवर्स, अगर 1/x को मुझे x में बदलना है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन इनवर्स 1/x में लिख सकती हूं कॉसेक इनवर्स x, और मैंने यहां इसका डोमेन लिख दिया। कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक इनवर्स x, और ये सेक का डोमेन लिख दिया। टैन का रेसिप्रोकल कॉट होगा और इसका डोमेन लिख दिया पॉजिटिव वाला। इसका प्रूफ नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फॉर्मूला कैसे है तो मैं प्रूफ दिखा सकती हूं। पहले का प्रूफ दिखाऊंगी। इसका मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूं RHS से। लेट कॉसेक इनवर्स x को बोलेंगे y। ये कॉसेक इनवर्स
दूसरी तरफ चला गया तो बन गया कोसेक वाई। कोसेक वाई को बोल सकते हैं हम लोग 1/sin वाई। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने जा रही हूं मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रही हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल। ये x आ गया 1/x, 1/sin बन गया sin y। ये sin जब इस तरफ आ गया तो और ये y बच गया। अब लास्ट लाइन यूजिंग 1, देखिएगा यहां नजर आ रहा है या नहीं, यूजिंग 1 इस y के जगह हम लोग लिख सकते हैं, इस y के जगह कोसेक इनवर्स x, और यही तो प्रूफ करना था हमें। सिमिलरली आप जो प्रॉपर्टी चाहें प्रूफ कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है। अब जल्दी से आप इन दोनों ऑप्शन में एक मैं बताऊंगी, दूसरा आपको टिक करना है। आप लिखेंगे, मैं इसका बताती हूं, tan इनवर्स x है। इस एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी, दूसरा आपको बताना है। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x कभी भी cos इनवर्स x के इक्वल नहीं हो सकता। अगर tan इनवर्स x कभी भी 1/, में नहीं जा सकता। मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि ITF अगर चेंज होता है तो एंगल रेसिप्रोकल में आ जाता है। इसका मतलब tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं, tan इनवर्स x tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसलिए एंगल का रेसिप्रोकल 1/x। और मैंने यहां प्रॉपर्टी में भी पढ़ाया था, इसका जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन के लिए आप बच्चे कमेंट करेंगे होमवर्क लास्ट क्वेश्चन, और आप अपना ऑप्शन लिखेंगे। यहां कमेंट में लिखेंगे होमवर्क लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप कमेंट करेंगे A, B, C या D, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको आज मैं क्लास की तरह होमवर्क भी दे रही हूं। जैसे आप पटना में ऑफलाइन पढ़ते थे, मैं क्लास के बाद होमवर्क देती थी, आज मैं होमवर्क भी लिखवा रही हूं, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से। नेक्स्ट डे मैं बुकलेट अपलोड कर दूंगी ऐप पे, तो नेक्स्ट वीडियो से आप चाहें तो बुकलेट से भी मैं होमवर्क दे दिया करूंगी। तो आज का होमवर्क है, एनसीईआरटी से दे रही हूं, सॉल्व एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन छोड़ देना है, नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ाऊंगी। 13 नंबर डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 में 11, 12, 14, 20 और 21 सब मिला के यही होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये पढ़ा दूंगी तो बुकलेट से कम 60 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। आप चाहें तो RS अग्रवाल से भी 30-40 क्वेश्चन बना सकते हैं, RD शर्मा, KC सिन्हा से भी बना सकते हैं। हमारे ऐप पर एनसीईआरटी, RS अग्रवाल दोनों अपलोडेड है। लास्टली होमवर्क बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए। जो डाउट हो वो भी ग्रुप में पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगी। जो नए बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन को देखिए, उसमें ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। और ध्यान रहे, हम लोग 100 में 100 लाने के लिए प्रयास स्टार्ट कर चुके हैं, और हमारी मेहनत तभी रुकेगी जब
आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 पूरा 12th अब खत्म कराऊंगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही इसी तरह पढ़ाऊंगी। इसलिए हमारी मेहनत को एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।